तो आज आनंद अरोड़ा मेरे साथ जुड़े हैं, क्रिप्टो के अच्छे जानकार हैं और उनसे आज हम जरा करते हैं बातचीत। आनंद सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज हमको समय देने के लिए। आपसे अच्छा लगेगा बातचीत करके एंड आई होप कि आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारा एक कंसेप्ट है अर्निंग और लर्निंग वाला, वो आपसे हम अच्छे से ले पाएंगे, हम समझ भी पाएंगे। और थैंक यू वेरी मच सर। वॉइस आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर, अभी हम इसको जरा ठीक कर देंगे। आप हमको बता दीजिएगा अगर आपको फिर से हमारी वॉइस ब्रेक दिखे तो। आई होप कि अब आपको साफ साफ अच्छे से सुनाई देगा धीरे धीरे। अभी सुनाई दे रहा है सर? आनंद जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज क्लियर है आपको? सर आपकी आवाज हमको क्लियर है। हम एक काम करते हैं, एक बार आप लॉग आउट होके वापस लॉग इन कीजिएगा ताकि हम आपसे फिर अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार आप लॉग आउट के वापस से लॉग इन कीजिए, फिर हम अच्छे से आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। जब तक इन बिटवीन मैं आपको जरा क्रिप्टोस के चार्ट वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ। आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर सेइंग। एक बार जैसे ही सर हो जाएंगे तैयार तो वापस उनको एक बार हम कनेक्ट कर लेंगे। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको सबको अच्छे से सुनाई दे रही होगी। जल्दी से एक काम करते हैं, एक बार जरा BTC के चार्ट डॉलर टर्म्स में देख लेते हैं कि इस समय वहाँ पे क्या सिचुएशन है, फिर हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अलग अलग ट्रेड भी लेंगे हमसे। ये BTC का सौदा इस समय 39,500 आज फ्लैट है, किसी तरह का खास बड़ा मूवमेंट नहीं है। आनंद जी, आई थिंक आपको एक बार अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। ओके ठीक है, जैसे वो कनेक्ट हो जाएगा वापस उनसे करते हैं बातचीत। 39,500 पे इस समय BTC ट्रेड कर रहा है और इस पे थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि आप 23,000 तक अपने मेंटली प्रिपेयर करके रखो। अगर आप चाहते हो तो BTC धीरे धीरे करके इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आनंद सर मेरे साथ एक बार कनेक्ट हुए एंड आई होप कि उनको अब अच्छे से आवाज आएगी। आनंद सर, आई होप आपको अच्छे से आवाज आ रही होगी मेरी। अब आपको आवाज लाउड एंड क्लियर होगी सर। सर आवाज बिल्कुल कट रही है आपकी बार बार में। ओह अच्छा, ऐसे वैसे होना तो नहीं चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली आज आप तक आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अब मैं एक काम करते हैं, मैं आपसे बहुत ही बेसिक से सवाल पूछ रहा हूँ। अभी सही आ रही है आवाज थोड़ी। ठीक है, डन सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात है, आप तक आवाज पहुंची है। सर BTC ना पिछली बार हमने पूछा भी था कई एक्सपर्ट से। हम ये सोच रहे थे कि USD टर्म्स में यानी कि डॉलर टर्म्स में, एक बार चार्ट भी शेयर करता हूँ आपको दिख जाएगा वो। तो USD टर्म्स के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये 23,000 तक भी जा सकता है ना, 23,000 USD तक भी जा सकता है, जो 39,500 तक आ रहा है। सर इसको हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना चाहते थे। अभी भी आप इस पे एग्री करते हो कि इसको लेके रखें? कोई दिक्कत तो नहीं वैसी? नहीं सर, BTC इज एवरग्रीन। मैं ये बोलूंगा कि BTC आप मतलब अभी जो भी लाइक, अब मैं बात करूं जब BTC $1,000 था और $2,000 था, तब भी लोग बोलते थे लाइक इट्स वेरी हाई, मतलब बहुत हाई है। हम लोगों ने $200 पे देखा हुआ है BTC। बट अब अगर आप कंपेयर करोगे रियल एस्टेट का मार्केट कैप और अदर कमोडिटी मार्केट का और शेयर मार्केट का जो भी मार्केट कैप है, तो क्रिप्टो का भी मार्केट कैप बहुत ही लो है। बट इफ यू आर होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब अगर आपको एक है ना, एक उम्मीद है लाइक यार मेरे को 3 साल 4 साल होल्ड करना है इस चीज को, और ये बहुत ही एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही फाइनेंशियल मार्केट में एक रिवोल्यूशनाइज करने वाली है आगे फ्यूचर को, फाइनेंस को, हाउ द फाइनेंसेस वर्क्स। तो अगर ऐसा भरोसा है किसी को तो उसको BTC को यहाँ पे बाय करके रखना चाहिए। बट अगर कोई बंदा ये बोलता है यार कि मेरे को अभी बाय कर लेता हूँ और 10 दिन बाद में मेरे को 15-20% 25% का प्रॉफिट चाहिए और वो नीचे चला जाता है तो फिर लॉस में बेच देगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। So I just believe that if you are really believing in this technology, then only you can invest, otherwise not. That is what I want to guide people. क्योंकि या अच्छा आनंद जी, एक चीज होता है ना कि आप रिस्क इन्वेस्टर्स हैं कि आप नॉन रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, इसके अंदर टिपिकली कौन से इन्वेस्टर आए? हाई रिस्क हाई यील्ड वाले इन्वेस्टर आए, हाई रिस्क हाई पेशेंस वाले इन्वेस्टर आए, या हाई रिस्क विद मल्टीपल EMI वाले इन्वेस्टर्स आए? उनको बार बार EMI करनी है। हाई रिस्क विद हाई पेशेंस होना चाहिए यहाँ पे मार्केट में। बिकॉज मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ
2017 में देयर वाज अ बुल मार्केट, बहुत बड़ा बुल रन आया था क्रिप्टो का, और उस टाइम पे मैं एंटर हुआ था 2016 के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो मैं भी थोड़ा उस टाइम पे कच्चा ही खिलाड़ी था, टू बी ऑनेस्ट, एंड मैंने भी कुछ ऐसे कॉइन्स ऐसे बहुत हाई टॉप पे खरीद लिए, ठीक है। बट मैंने क्या किया कि थोड़ा मैंने सोचा कि यार इनको होल्ड करते हैं। वो कॉइन्स 90% डाउन चले गए थे, मतलब बड़े बड़े कॉइन्स, लाइक आप इथेरियम की बात करो, बिटकॉइन की बात करो, बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग एट $19,000 एंड इट वेंट डाउन टू $3,400। तो ऑलमोस्ट 70 से 80% बिटकॉइन टूट सकता है, तो इथेरियम तो आपको बताइए $1,500 से $80 चला गया था, ठीक है। बट फिर भी मैंने उसको होल्ड किया। आज फिर इथेरियम $4,000 जाके आया है, और फिर वापस से अभी $2,500 है। तो ये पेशेंस का गेम है बेसिकली। यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 years बेसिकली फॉर हैविंग सम गुड रिटर्न्स। अदरवाइज अगर जब मार्केट बहुत लो है, बियर मार्केट है, उस टाइम के अंदर आप खरीद के होल्ड करो, बुल मार्केट का वेट करो। दैट इज द स्ट्रेटजी टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। ठीक है, तो एक इसमें एक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी से होती है ना, अलग अलग तरह की। तो हमने एक चीज में बहुत अच्छे से डिफाइन आपके सामने रख दिया कि 3 तरह की, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, वो तो इक्विटी मार्केट के लिए छोड़ दो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। क्रिप्टोस का एक अलग नेचर होता है। हाँ, मैं से कई बार बोल चुका हूँ कि इसमें वही लोग आते हैं जो मार्केट्स के लोग हैं। मार्केट के लोग आते हैं, वो सारे पैरामीटर्स वही लगाते हैं जो इक्विटीज मार्केट के अंदर देते हैं कि हाँ कॉइन कितना, ये शेयर कितना चल रहा है, इसमें डिविडेंड है, मैनेजमेंट है। जबकि क्रिप्टोस ऑल टुगेदर एक नया वर्ल्ड है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके बारे में किसी को बहुत कुछ पता ही नहीं है, इसके अंदर रेगुलेशंस नहीं है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, ये टेक्निकल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लर्नर लोग ही हैं अभी, ठीक है ना। एक ऐसी पूरी जमात नहीं आई है जिनको शायद ज्यादा आइडिया ही नहीं है, तो वो क्या है, वो बलि के बकरे जैसे बन जाते हैं। ऐसी इक्विटीज के अंदर होता है, जो अनलर्नड लोग होते हैं ना, जिन पढ़े कम होते हैं मार्केट के हिसाब से, वो अंदर घुस जाते हैं, तो क्या वो बलि के बकरे बन जाते हैं इक्विटीज में। लेकिन इसके अंदर टेक्निकल्स इसलिए बहुत अच्छे फॉलो करता है क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लर्नड लोग हैं और नई जनरेशन है इसके अंदर। क्लासिकल स्कूल थॉट के लोग नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसका जन्म ही 2008 के अंदर हुआ, जब पहली बार बीटीसी आया। उससे पहले तो था ही नहीं, इस वक्त तो कि क्रिप्टो करेंसी नहीं थी। एक पॉइंट तो ये मेरे को अच्छे से लगा कि इसलिए कोई भी अगर आदमी क्रिप्टोस के अंदर आ रहा है तो ये बात बहुत क्लियर रखे कि वो हाई रिस्क हाई पेशेंस वाला इन्वेस्टर होना चाहिए। दूसरा, आप बता रहे हैं कि कुछ कॉइन्स अच्छे सुलझे हुए ही कॉइन्स को रखें, या तो आप स्टडी करके आओ, नहीं तो सुलझे हुए कॉइन्स को रखो, जैसे कि बीटीसी, जैसे कि इथेरियम। ठीक है ना सर, यही 2 रखे। बीटीसी आप कह रहे हो कि यहाँ पर भी रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 40,000 यूएसडी के आसपास मिल रहा है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ही कह रहे हैं। या इफ यू आर होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म, अगर अभी आप 5-6 महीने में सोच रहे हो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उसका, बट मैं 4 साल की बात करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को सर एक बार मैंने बिटकॉइन 2016 में खरीदा था और आज तक मैंने नहीं बेचा है। एट दैट टाइम इट वाज $1,000। ओह वाह, तो सर आपके अच्छी पैसे बन गए होंगे आपके पास। खैर हम डिस्क्लोजर करने के लिए नहीं बोलेंगे, बट हाँ वो तो खैर चार्ट से भी दिख जाएगा, बट ठीक है, फिर भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा। एक और चीज सर मैं जो आपसे पता करना चाह रहा था वो ये था इथेरियम। क्या जैसे इथेरियम को भी अगर हमको लेना है या हम रिस्क डिवाइड करना चाहते हैं अपना, तो इथेरियम को यूएसडी टर्म्स में कितना रखें अपने पास इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप बिटकॉइन को 40 से 50% तो रखो, 50% अदर कॉइन्स को रखो। तो इथेरियम का रेशियो कितना है, कितना इथेरियम होना चाहिए पोर्टफोलियो में? हाँ, सपोज आपके पास, मैं रुपीस में बात कर लेता हूँ, सपोज आपके पास 1 लाख रुपीस है, ओके, तो आप 40, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ 50% बीटीसी रखना चाहिए आपको, ठीक है। 50,000 रुपए का बीटीसी होना चाहिए, 30,000 रुपए का इथेरियम होना चाहिए, और बाकी का 20,000 रुपए है ना, उसमें आप रिस्क ले सकते हो। मतलब बहुत सारे कॉइन्स, छोटे मोटे कॉइन्स में क्या पता 1 का 10 दे दे, या 1 का 2 बन जाए, 1 का 0 भी बन सकता है, बट वो रिस्क लोगे, वो करोगे, तभी मार्केट भी समझ में आएगा। तो मैं बिलीव करता हूँ कि थोड़ा रिस्क भी लेना चाहिए इंसान को, हाई रिस्क वाले कॉइन्स में भी थोड़ा बहुत डाल के देख लेना चाहिए, ऐसा है। आनंद सर, एक चीज मेरे को आगे और बताइए कि मान लो मेरे को इथेरियम के अंदर आना है, तो इसके अंदर मेरी एंट्री के लेवल क्या होनी चाहिए और एक्सट्रीम पैनिक का लेवल क्या होना चाहिए? अब आप 0 मत बोलिएगा, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन फिर भी उसके आसपास कहीं भी ज्यादा पैनिक हो तो। अभी सर मेरी एंट्री का लेवल तो देखो, मैं आपको बताऊं, मैं तो एक ऐसा बंदा हूं जो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस और ये सब तो फॉलो करता नहीं हूं। मैं प्रॉपरली एकदम प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं और भाव पे खेलने वाला आदमी हूं। तो मैंने एक मेरा भाव तय कर रखा है कि लाइक
$2100 आएगा तो मैं खरीदूंगा, मैंने मेरा भाव है ये, ठीक है। तो $2100 पे मैं क्या करता हूँ, 2-3 बार आ चुका, $2100 पे हम लोग बाय करते हैं और फिर 2500-2400 पे उसको सेल कर देते हैं बार बार में। 3-4 बार मैंने किया है अभी पिछले महीने के अंदर, ठीक है। तो मेरा जो लेवल है अभी सपोर्ट का जो लेवल है वो $2100 है कि $2100 तक पे अगर आप बाय करते हो तो आप सेफ हो, मतलब आप वहां से नीचे आने के चांसेस है ना बहुत कम रहेंगे, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। बट अगर वैसे आप बात करो कि यार अभी मेरे को ट्रेड करनी है, तो लेट मी चेक द चार्ट। इथेरियम यस, तो इथेरियम अभी चल रहा है $2491, ठीक है। तो अभी जो इसका जो मेन जो क्या बोलते हैं, जो आप बोल सकते हो ना सपोर्ट लेवल, वो 2300 पे है, ठीक है। तो 2300 पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और फिर 2300 से बाउंस करता है 2400 2450 पे सेल कर दो, 2300 पे बाय कर लो, 2450 पे सेल कर दो, फिर मान लो उससे नीचे आता है तो 2100 पे बाय कर लो, मतलब सेकंड जो लेवल है वो 2100 है। आवाज गई सर आपकी? सर मैं यही पॉइंट आपके सामने भी बोलने वाला था, जो भी आप एग्जैक्टली अभी बता रहे थे कि 2800 और 2300 के बीच की रेंज है अभी। आप देख रहे होंगे चार्ट के अंदर ये जो पैनिक बॉटम्स बने हुए हैं ना, ये सबके सब 23,000 के 2300 के आसपास बने हुए हैं। आप ये देख पा रहे हो, इसके अंदर क्या है, आपको 200-500 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो। और दूसरा ये ट्रेड है जिगजैग, आप देख रहे हो, हाई ब्रेक करेगा नहीं, लो को टेस्ट करेगा नहीं, लो को टेस्ट करेगा तो उसको ब्रेक नहीं करेगा। तो आप जितना इस 23,000 के आसपास खरीदेंगे उतना अच्छा, और जितना इस ब्रेकआउट के आसपास बेचेंगे उतना अच्छा। या तो इसके 28,000 के ऊपर जाने दो, या तो 23,000 के नीचे आने दो। फ्रैंकली मैं बोलूंगा कि 22,000 के भी नीचे आने दो, 23 भी नहीं, 2200 के भी नीचे आने दो। तो 2200 और 2800 वाली जो रेंज है, 600 पॉइंट की रेंज है, इसमें अपॉर्चुनिस्टिक बन जाओ, यानी कि मौका फरस बन जाओ, मौका देख के एंट्री करो, मौका देख के एग्जिट करो। ये आपके लेवल्स होने चाहिए यहाँ पे। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलोगे तो पक्का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना सर, यही करें। ऑडियंस को मेरा यही कहना है, देखो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं 3-4 जगह और भी मैंने लेक्चर दिए हैं, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस में मत घुसना, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैं कभी नहीं घुसा। और ज्यादा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में, लाइक आप MACD लगा रहे हो, आप RSI लगा रहे हो, आप 3-4 के और इंडिकेटर लगा रहे हो, ठीक है, हर तरीके के इंडिकेटर लगा दोगे तो एक तरीके से आपने क्या किया कि उसकी जो ब्यूटी है चार्ट की, जो कैंडल क्या कहना चाह रही है वो आप समझ नहीं पा रहे। आप बस खाली एक बोलते हैं ना यंत्र आपने पकड़ लिया, अच्छा ये ऐसा ऐसा बोल रहे तो ऐसा जाएगा, ठीक है। मतलब आप एक बोलते हैं ना कि ट्रू एसेंस ऑफ द कैंडल, कैंडल का जो इमोशन, एक कैंडल होती है चार्ट के अंदर, तो क्या होता है उसके अंदर की सारे इमोशंस हैं पब्लिक के, उसके अंदर ग्रीड भी है, उसके अंदर लालच भी है लोगों का, उसके अंदर एंग्री भी है लोगों को, उसके अंदर फोमो भी है, फियर भी है, सब कुछ है। तो आपको उस कैंडल को देखना है कि यार कैंडल कैसी बन रही है, कैंडल छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, ग्रीन बन रही है, या बाइंग प्रेशर कितना है, सेलिंग प्रेशर कितना है, ये सब आप देख के ट्रेड करोगे तो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेड्स को फॉलो कर पाओगे, जो मुझे जो मैं जिस हिसाब से मैं सर हम भी इसी को फॉलो करते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, और सारे इंडिकेटर्स तो पीछे के हैं, वो कुछ स्लो इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लेगार्ड है, कुछ फ्यूचर्स के हैं, वो सब एक अलग इंडिकेटर्स है, गेम है। लेकिन हाँ, दो मेन चीज जिसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, जिसके बिना आप चल नहीं सकते, वो है भाव और दूसरा है भावना, जो कि आपको वॉल्यूम में दिखती है कि भावनाएं कैसी है, बहुत स्ट्रांग है कि नहीं है। तो एक सिंपल सा हमारा एक मूल मंत्र है जिसको हम भाव और भावनाओं का गेम बोलते हैं। भाव आपका प्राइस हो गया, जिसको अग्रवाल जी आप भी कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है ये, और दूसरा भावना जो कि वॉल्यूम आपको टिपिकली दिख जाता है। तो हमने भी अपनी चार्ट पे आप देख रहे होंगे सर, हमने कुछ खास नहीं लगा रखा, हमने सिर्फ दो एवरेजेस, एक शॉर्ट लॉन्ग टर्म एवरेज, एक शॉर्ट टर्म एवरेज 50 दिन की और 200 दिन की लगाई हुई है, और काफी तक मकैन लगा रखा है, जिससे हमको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ भी चीजें दुरुस्त हो रही है कि नहीं हो रही है, खराब है कि नहीं है। ठीक, मैं बता रहा हूँ सर, अगर आप इस मैं आपको सॉरी मैं काटना चाहूंगा, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि अगर आप इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो, भाव और भावनाएं, जैसे आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, तो आपको ना अंदर से ना आपके एक इंट्यूशन आ जाएगा पहले ही कि आप अगर सो भी रहे होंगे ना तो आप अपने आप जग जाओगे कि मेरा माल बिक गया। इस तरीके का इंट्यूशन पैदा हो जाता है जब आप यूज नहीं करते ना कोई साइंटिफिक डिवाइस लाइक इंडिकेटर्स।
तो वो अब हमारा ह्यूमन जो माइंड है और हमारा जो ह्यूमन नेचर है ना, वो इस हिसाब से बनाया गया है, बट हम लोगों ने उसको थोड़ा सा आर्टिफिशियली बना दिया। आर्टिफिशियल बना दिया। अच्छा अग्रवाल जी, जैसे आपने बताया कि आप आए मार्केट्स के अंदर, आपने बीटीसी लिया, आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ना जो आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपके वीडियोस को देखेंगे बाद में, वो ये चीज भी जानना चाहते हैं कि नया इन्वेस्टर आए, जब भी कोई मार्केट के अंदर नया इन्वेस्टर आए, इस तरह की मूवमेंट देख रहा हो जहाँ पे बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, 30% भी एक एक करेंसी, एक एक पॉइंट टूट रहा है आपका, हाँ, तो उसके अंदर उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? उसको दो चार जरा आप नियम बताओ, या उसके अंदर उसको ये बताओ कि हाँ आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी है। जैसे हम लोगों से हर बार ये कहते हैं कि आप प्रॉफिट का मैनेजमेंट मत करो, अपने आप रिस्क का मैनेजमेंट करो। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आ गया तो प्रॉफिट मैनेजमेंट अपने आप ही कर लोगे, क्योंकि आपको पता है मैं 1:3 की रेशियो में काम कर रहा हूँ या 1:2 की रेशियो में काम कर रहा हूँ। तो आपका 1 रुपया जाने को होगा तो जैसे 2 रुपये आने को होंगे ना, आप अपने आप ही बेचोगे, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है ना। तो आप ऐसे कुछ 2-4 पॉइंट बताओ जो कि एक फ्रेश इन्वेस्टर्स को आते समय ध्यान रखने चाहिए। पैसे का, उधारी का पैसा नहीं होना चाहिए, अपना पैसा होना चाहिए, है ना। और आप बहुत ज्यादा ग्रीडी मत बनो, और 24 घंटे का मार्केट है, इसके पैरामीटर सब अलग अलग हैं। तो आप 2-4 पॉइंट जरा ऐसे बताओ जो फ्रेश इन्वेस्टर्स को बहुत काम किया, वो लिख ले, वो नोट कर ले वो पॉइंट्स। देखो, पहला तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप उतना ही पैसा मार्केट में लेके आओ, क्रिप्टो मार्केट में, जितना पूरा खोने को रख सकते हो, ठीक है। मतलब आपका पूरा जा सकता है वो, इतना याद रखना। लाइक अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप ये सोचो कि मैंने 1 लाख रुपए दान में दे दिए किसी को, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है उससे कुछ आने की, पटाखे जला लिए मैंने 1 लाख रुपए। लाइक मैं तो यही सोच से आता हूँ, ठीक है, मार्केट के अंदर। पहली तो ये है कि आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जितना आप पूरा खो सको, ठीक है। दूसरा ये है कि आप एक तो फोमो मत करो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी चीज अगर भाग रही है तो भागने दो उसको, ट्रेन को पकड़ना नहीं है हमको, ठीक है, उसको भागने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन डस्ट सेटल होगी, वापस नीचे आएगा, सब कुछ होगा, तब ध्यान से अपना दिमाग लगा के फिर बाद में अपने को उसको बाय करना है, ठीक है। और फियर भी नहीं रखना, फोमो नहीं रखना मार्केट में, दोनों नहीं रखना, ठीक है। और क्रिप्टो मार्केट की एक स्पेशलिटी है सर, यहाँ पे क्या है कि बहुत ही उल्टी पुल्टी न्यूज आती रहती है, ठीक है, कुछ भी न्यूज आती है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, या इलोन मस्क ने ये बोल दिया, या चाइनीज गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, ठीक है, तो बैन हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो लोग क्या है कि उस टाइम पे पैनिक सेलिंग कर देते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि वही इन्वेस्टर्स आए जिनको रियल में बिलीव है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। लाइक देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन ना, इसके पीछे तो ब्लॉकचेन है। तो अगर आपको ब्लॉकचेन पे बिलीव है, पहले ब्लॉकचेन को पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए हम आ गए इस मार्केट के अंदर, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया था, मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पहले पढ़ा था मैंने। मेरे को लगा कि सच में ये डिसेंट्रलाइज्ड चीज है और ये शायद फाइनेंशियल वर्ल्ड को इम्प्रूव करेगी, तो शायद इसका फ्यूचर अच्छा है, तो वी शुड बी एन इन्वेस्टर इन दिस एज वेल, ठीक है। तो इसलिए मैं उस चीज को पढ़ा, पहले ब्लॉकचेन को पढ़ो, उसको समझो, फिर उसके बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पैनिक सेलिंग करोगे ही नहीं करोगे। मतलब मुझे इतना भरोसा है कि आप फिर पैनिक सेलिंग नहीं करोगे। तो एक नए इन्वेस्टर्स को मैं यही बोलूंगा, फर्स्ट आपको उतना पैसा लेके आना जितना आप खो सको। दूसरा, फोमो मत करो, फियर मत करो, पैनिक सेलिंग मत करो, थोड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करो, उसको लर्न करो। स्टॉक जो कॉइन्स है वो भी ऐसे बाय करो जो टॉप कॉइन्स है, ब्लू चिप्स लाइक बीटीसी है, इथेरियम है, और इंडिया का कॉइन तो मैटिक है। मैटिक भी ठीक है, मतलब मैटिक को भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट कैप हो गया उसका। तो इस तरीके के कॉइन्स आप बाय करो तो आपको प्रॉफिट, मतलब आप रिस्क आपकी कम रहेगी। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। ये आपने बहुत अच्छे से कहा सर। आनंद सर, हम एक काम ये करने वाले हैं, जो भी आपने पॉइंट बोला ना, इसको हम एक सेपरेट हिस्से में काट लेंगे कि एक नए आदमी को क्या करना चाहिए, और इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आपको भी हम टैग कर देंगे, आपको भी मार्क कर देंगे, ताकि ये सबको पता होना चाहिए। देखो मेरे को मेरा सर, आनंद सर, मेरा निजी तौर पर मानना, आप मेरे को जरा क्रेडिट भी कीजिएगा, क्रिप्टोस अच्छे से फ्लरिश वर्ल्ड मार्केट में तो होंगे जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कुछ ही लोगों के हाथ का हिस्सा बन के रह जाएगा और बाद में बदनामी का घेरे में चला जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, जैसे आज से 6 साल पहले बहुत कम लोगों को बीटीसी के बारे में अच्छा पता भी होगा, तो सिर्फ बिटकॉइन के बारे में पता होगा, और तो कॉइन के बारे में जानते तक नहीं होंगे। आज मैटिक भी पता है, आज इथेरियम भी पता है, डॉजी भी पता है, आज बहुत सारे रिपल वगैरह भी पता है, बहुत सारे कॉइन्स पता है।
है ना। तो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन का ही हिस्सा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्फॉर्मेशन इसकी बढ़ती जाएगी ये एक बड़ा बाजार बनेगा। जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि पैनिक नहीं करना है, पैनिक सेलिंग से पैनिक बाइंग से दोनों से बचना है। लेफ्ट आउट फीलिंग मार्केट के अंदर कभी नहीं करनी है। हर किसी का मौका आएगा, बाजार के अंदर आएगा ही आएगा। सर ये आपका हिस्सा जो भी आपने बोला ना, इसको प्रॉपरली हम काट लेंगे और इसको अच्छे से एक बार दिखाएंगे। आनंद सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपसे जल्दी वापस मुलाकात होगी, हम आपसे वापस से भी कनेक्ट करेंगे और किसी दिन आपसे और ट्रेड करेंगे। जैसे अपने अपने मैटिक का नाम लिया, मैं एक बार जरा चार्ट आपको मैटिक के दिखा देता हूँ। ये मैटिक हमने आवरली बेसिस पर हमने मैटिक लगा रखा है, और जब आप इसको देखेंगे ना एक बार से, तो हम इस पर ना आपसे व्यू पॉइंट भी लेंगे कि इसके अंदर कैसे हमको ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है। इथीरियम के बारे में भी मैं आपसे व्यू पॉइंट भी लूंगा, तो दोनों चीजों के बारे में लूंगा, इथीरियम एंड मैटिक बोथ, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स में आपसे आके क्लियर करवाऊंगा कि हम इसमें कैसे कैसे इसके अंदर ट्रेड करें। ठीक है, जब भी आपसे नेक्स्ट सेशन में हम कनेक्ट होंगे। बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल अपना निजी एक्सपीरियंस भी बताने के लिए और आज अच्छे से इन्वेस्टर्स को गाइड भी करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आनंद जी का हमने आज शुक्रिया किया और सारे ट्रेड आपको बताए। उम्मीद करते हैं कि आज के ट्रेड आपको बेहद बेहद कामयाब हुए होंगे। तो आपसे हम आज क्लोजिंग में भी मिलेंगे और कल भी 10 बजे मुलाकात होगी। आप व्हाट्सएप जुड़ जाइएगा। नमस्कार।